नमस्कार प्यारे साथियों। मैं रामलाल जांगड़ राजस्थान सरकार में अध्यापक पद पर कार्यरत हूं और आप लोगों के सामने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं और बोर्ड एग्जाम देना अभी बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे तभी 24 वाले एग्जाम में, तो उनके लिए मैं जो बोर्ड के मॉडल पेपर है चूंकि वो लेके आया हूँ। तो इसमें मैं आपके सामने पूरी बुक्स की है जो कि सारणी है वो आपके सामने रखूंगा। और इस इंग्लिश में कितने प्रश्न कौन कौन से पूछे जाएंगे, छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निम्नात्मक प्रश्न और व्याकरण से संबंधित कितने प्रश्न आएंगे, वो सूची है जो कि मैं आपके समक्ष टेबल है जो कि आपके समक्ष इस क्लास में रखूंगा। इनसे पहले मैंने 10वीं के और भी वीडियोस है जो कि अपलोड कर दिए हैं। नमूना जो मॉडल पेपर है वो ब्लू प्रिंट भी साथ में मैंने अपलोड किए हैं, तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। और आपका जो बोर्ड में पेपर रहने वाला है वो इसी तरीके से रहने वाला है, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा। तो कक्षा 10 का ये जो मॉडल पेपर है इंग्लिश सब्जेक्ट का 3.25 घंटे का टाइम है और 80 आपके पूर्णांक है। इनसे पहले अपन ऊपर बढ़ते हैं और अपने इंग्लिश का ब्लूप्रिंट और इनके साथ में जो पूरी सारणी है उनको अपन देखते हैं। तो प्रश्न पत्र की योजना किस प्रकार से है? 4 उद्देश्य आप लोगों को पता होगा। इन 4 उद्देश्यों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन 4 उद्देश्यों को आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि ज्ञानात्मक के से 15 अंक के प्रश्न, फिर अवबोधात्मक से 20 अंक और ज्ञान उपयोगितात्मक या अभिव्यक्ति कौशलात्मक से संबंधित 23 और मौलिकता से संबंधित 22 प्रश्न है जो अब 22 नंबर के प्रश्न है जो कि आपसे पूछे जाएंगे। टोटली 80 आपके इसमें अंक हो गए। अब आपके ध्यान रखने योग्य बात और आप लोगों को समझने योग्य बात है कि मॉडल पेपर, आप जो भी मॉडल पेपर देखते हो या फिर जो ब्लूप्रिंट देखते हो उसमें जो क्रमांक 2 पर दे रखा है प्रश्नों का, प्रश्नों के प्रकार वार है जो कि अंकवार। इसमें मैंने पहले भी क्लासों में कहा था कि विद्यार्थी कभी कभार गलती ये करता है कि या तो लघुतरात्मक प्रश्न ज़्यादा पढ़ लेता है, निम्नात्मक को छोड़ देता है, लास्ट में पढ़ता है, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ज़्यादा पढ़ता है और बीच वाले इन भागों को छोड़ देता है। तो ये गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी है। बराबर तरीके से सारे के सारे भागों पर आपको मेहनत करनी है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न 12 पूछे जाएंगे। प्रत्येक एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। कुल आपके नंबर कितने हो गए? 12। रिक्त स्थान आपसे पूछी जाएगी 6 प्रश्न और 1 अंक का, टोटल 6 अंक। उसके बाद में अति लघुतरात्मक 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। लघुतरात्मक 9 प्रश्न अलग से पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न है जो कि आपका अलग से पूछा जाएगा। 9 तो प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 अलग से प्रश्न है जो कि इसमें पूछा हो सकता है, व्याकरण से संबंधित प्रश्न होगा। तो ये 2 अंक का होगा और ये अपने 3 अंक का होगा। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 2 पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और निम्नात्मक प्रश्न है जो कि आपके 3 पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है जो कि 5 अंक का होगा। इसी तरीके से आपके 80 अंक के प्रश्न है जो कि आपके पूछे जाएंगे। अब देखिए 15% ये अपने वस्तुनिष्ठ लेके बताया, 7.5% आपके रिक्त स्थान। इसी तरीके से आपकी जो पूरी मार्किंग है वो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ दे रखी है। टोटल 100% यहाँ पे आपके बन रहे हैं। ये तो आपका है प्रश्नों के प्रकार के अनुसार है जो कि सारणी। और उसके बाद में आपके प्रश्न कहाँ-कहाँ से पूछे जाएँगे, कौन-सी बुक्स में से पूछे जाएँगे, व्याकरण के कौन से कितने प्रश्न हैं जो कि पूछे जाएँगे। तो इसमें सेक्शन ए अनसीन पैसेज 6 अंक का आएगा। उसके बाद में अनसीन पैसेज 2 9 अंक का आएगा और उसके बाद में सेक्शन बी राइटिंग लेटर पर्सनल ऑफिशियल और ईमेल, ये 5 नंबर का है जो कि आपके आएगा। उसके बाद में स्टोरी 5 4 नंबर की आएगी और उसके बाद में पैराग्राफ आपके 4 नंबर का आएगा और ग्रामर से संबंधित प्रश्न है जो कि 4 नंबर से 4 नंबर के आएँगे। और यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है जो कि 2 नंबर का और उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब से संबंधित प्रश्न 2 नंबर का। उसके बाद में वॉइस से संबंधित प्रश्न 2 नंबर का। फार्मिंग क्वेश्चन से संबंधित प्रश्न आपके 2 नंबर का। सेक्शन डी आएगा, उसमें 6 अंक का सेक्शन डी आएगा। उसके बाद में टेक्सचुअल क्वेश्चंस है जो कि 14 नंबर के आएंगे। पोएट्री आपके 8 नंबर की और उसके बाद में फुटप्रिंट से विदाउट फिट टेक्सचुअल क्वेश्चन है जो कि आपके 12 नंबर के आपके आएंगे। कुल मिला के आपके 80 नंबर के प्रश्न है इस जो सब्जेक्ट जो आपके टॉपिक दर के इन टॉपिक में से पूछे जाएंगे। आप लोग बढ़िया तरीके से इनको तैयार कर लेना और इन्हीं में से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और इस तरीके से पूछे जाएंगे कि कौन सा अपने निबंध कितने नंबर का आएगा या फिर व्याकरण के प्रश्न है जो कि कितने नंबर के आएंगे। वो सारा का सारा आप लोगों को
पहले से ही बोर्ड है वो बता दे रहा है। और उसके बाद में आपका ब्लूप्रिंट, काफ़ी विद्यार्थी इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करते हैं, हालांकि ये है भी ज़रूरी, क्योंकि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा उनकी तैयारी हो जाती है। और इनके साथ में आप लोग इनके अलावा भी तैयारी करना, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जैसे कि दे रखा है कि निम्नात्मक प्रश्न इसमें दे रखा है कौन सी में, और यहाँ पे दे रखा है एक प्रश्न, तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी करो। इनके साथ साथ में निम्नात्मक प्रश्न और जगह के भी देख करके आप तैयारी कर लेना, कि व्याकरण में न पूछा जा करके किसी बुक्स में से पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से तैयारी करना। हालांकि इसमें 100% आपको तैयारी करनी है, 99% इसी के हिसाब से आपके बोर्ड में जो पेपर है वो छपता है ब्लूप्रिंट के हिसाब से। 1% हो सकता है क्वेश्चन एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, जिस भाग में से दे रखे हैं उस भाग के हिसाब से ही आप लोगों को तैयारी करनी है। ऊपर मैंने जो भाग 1 और भाग 2, ये क्रम संख्या 1 और 2 आप लोगों को बताई थी, इन दोनों को मिलाकर के यहाँ साथ में ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप लोगों के सामने रखा हुआ है। तो इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य आ गया, अवबोधात्मक, ज्ञान उपयोगितात्मक और मौलिक तत्व, ये सारे साथ में लेकर के ब्लूप्रिंट है जो कि व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे तैयार की गई है। ब्लूप्रिंट हो गया। अब आपका है ये पेपर। अब इस पेपर में देखिए साथियों, वही 3.25 घंटे का सेक्शन ए, रीडिंग से संबंधित प्रश्न, ये जो पैसेज से है, और इनको पढ़ करके इसमें से उत्तर देने हैं, एक एक नंबर के टोटल कह सकते हैं अपन। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, और फिर राइटिंग अथवा में दे रखे हैं। उसके बाद में पैराग्राफ, चित्र को देख करके आपको पैराग्राफ लिखना है। फिर खाली स्थान के प्रश्न, ग्रामर ग्रामर से संबंधित, और सेक्शन डी टेक्स्ट बुक से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे। तो इसी तरीके से ये मॉडल पेपर आपको बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो आप इसकी प्रिंट निकाल करके या फिर इनको अपने, अब आप एक टॉपर विद्यार्थी हैं, आप एक टॉपर विद्यार्थी हैं, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं, हालांकि मैं काफ़ी समय से है जो कि अपने बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों को नंबर इंक्रीज कैसे करें, मतलब अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। कुछ विद्यार्थी 90 के आसपास अटक जाते हैं, और तो यहाँ से छलांग आगे आगे कैसे लगाएं। प्री बोर्ड में 90 नंबर लेके आ गया, तो वो गलतियाँ कहाँ करता है, तो वो ज़्यादातर गलतियाँ हैं जो कि अपने अभ्यास में कमी रखता है। बोर्ड एग्जाम से पहले बिल्कुल अभ्यास नहीं करता है कि मैं लिख दूंगा, और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा कैसा रहता है। इसलिए ये ब्लूप्रिंट है जो कि इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप लोग लिखिए, लिख करके इनको अलग कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए, अलग से कॉपी है उसमें लिखिए, या फिर किसी भी तरीके से आपको जो जिस तरीके से आपको सही लगे उस हिसाब से आप लिख करके इनका है जो कि अभ्यास कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का आप बोर्ड के हिसाब से आप इनको लिख करके, और अपने जो साथी मित्र है या फिर घर परिवार में कोई अन्य सदस्य हैं, तो उनसे आप क्रॉस में कॉपी चेक करवाइए, और फिर इसमें आपकी गलती कहाँ रह रही है, कौन से प्रश्न में गलती रह रही है, कौन सा भाग आपका कमजोर है, वो यहाँ से पता तो लग जाएगा। फिर उस भाग को आप बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए। तब तो ये अपने होती है 100% अंक लाने वाली रणनीति। और आप केवल पढ़ करके छोड़ रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं, और लिख करके याद नहीं कर रहे हैं, तो फिर समस्या हो सकती है। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि लिख करके याद करने से क्या मतलब है, हमें तो याद है वहाँ लिख देंगे। अब यही गलती करके वहाँ आते हैं विद्यार्थी। अब आपका मूल्यांकन कौन करवाएगा, ये जो कॉपी है वो करवाएगी आपका मूल्यांकन। हमारे पास में आप लोगों को कॉपी आती है, आप लोग कहाँ से हैं, किस तरीके से हैं, किस परिस्थिति में आप लोगों ने पढ़ाई की है, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। आप लोग की कॉपी आएगी, और कॉपी में किस तरीके से लिखा हुआ है, वो तरीका यदि पसंद आ गया एग्जामिनर को, आगे कॉपी चेक करने वाले को, तो वो आपका अंकन है वो 100% कर लेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कक्षा में कोई बैक बेंचर है, क्लास में बिल्कुल न के बराबर बोलता है, फिर भी वो एवरेज नंबर से ऊपर 75 या 70% है जो कि बना लेता है। और टॉपर विद्यार्थी क्लास में ज़्यादा बोलता है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो बोल करके देता है, लेकिन वो 60-65 के आसपास से अटक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसने कॉपी में लिखा ही नहीं। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप बार बार अभ्यास कीजिए, लिख करके अभ्यास कीजिए, तब जा करके आपका जो परसेंटेज का आंकड़ा है वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर आप इस गलतफहमी में रहोगे कि मैं लिख दूंगा, वहाँ जा करके तो फिर काम टेढ़ा है। तो इसी तरीके से अपने इंग्लिश का ये जो मॉडल पेपर है जो कि मैंने आपके समक्ष रखा, और इनके साथ में अगली क्लास में अपना विज्ञान का मॉडल पेपर वो भी आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और
अगली क्लास के लिए जय श्री राम। फिर अगली क्लास में अपन मिलते हैं।